सो लेट्स स्टार्ट हाइजेंस प्रिंसिपल। तो मैं लिख के रखूँ स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि कौन लिखेगा फिर। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स एंड generate न्यू वेव फ्रंट। ओके, तो क्या मतलब हुआ इस कॉन्सेप्ट का। डायग्राम भी है। तो एक्चुअली मैं लिख के नहीं रखा था, आगे वीडियो बनाया था तो उसमें कैमरा प्रॉब्लम के चलते कट हो गया। ओके, तो एक वेव है, तो वेव का हर एक पॉइंट, उनका कहना था कि एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट दूसरे वेव फ्रंट के लिए एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स बन जाता है दूसरा वेव फ्रंट को क्रिएट करने के लिए। ओके, मतलब ये कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक आया, ठीक है, अगर तुमने वो एक फिल्म था ना जिसमें वो बोला गया था कि अगर मदद करो तो थैंक यू मत बोलना, थैंक यू की जगह 3 लोगों की मदद कर देना और उनसे कहना और 3 लोगों की मदद कर देना के लिए। वैसी टाइप का कुछ है कि ये आया सोर्स है, ये वेव जनरेट किया, तो इसका हर एक पॉइंट इनको बोला तुम्हें थैंक यू बोलने का ज़रूरत नहीं है, तुम और एक वेव क्रिएट कर दो। तो ये बोला अच्छा ठीक है, मैंने और एक वेव क्रिएट कर दिया। ये बोला इसको, हर एक वेव को, तुम्हें थैंक यू बोलने का ज़रूरत नहीं है, तुम हर एक जन एक एक करके वेव क्रिएट कर दो। तो हर एक पॉइंट ने एक एक वेव क्रिएट कर दिया। वैसे इस हो गया। तो वैसे इसने इसको बोला फिर इन सर वेव को कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम हर एक पॉइंट को बोलो कि एक वेव क्रिएट कर देना। फिर ऐसा करके चलता गया। तो यही है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल एक्चुअली कुछ थियोरी पे बेस्ड है। कौन कौन सी थ्योरी या फिर एजम्पशंस बोले तो ज़्यादा सही है। एजम्पशन से बेस्ड है वो है पहला एजम्पशन, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन मुझे तो लगता ही है, ठीक है, क्योंकि उनका कहना था मतलब एजम्पशन ये है कि ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट will act as source of new wavefront as all point on the wavefront will act as a source of new wavefront। ये था पहला फॉर सेकेंडरी वेव। तो ये था पहला उनका सबसे बड़ा एजम्पशन कि उन्होंने माना था कि एक वेव का सारा पॉइंट सेकेंडरी वेव क्रिएट करने वाला है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि कोई धोखेबाज निकला, हाँ ना मैं नहीं करने वाला। तो ये बहुत बड़ा एक एजम्पशन है, ठीक है। तो फिर दूसरा एजम्पशन बोलो या लॉ बोलो कुछ भी बोलो, ओके। तो सेकंड लॉ बोलो एजम्पशन बोलो, मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है ना, ठोस प्रूफ कि हाँ क्रिएट तो हर एक पॉइंट करता ही है, ऐसा नहीं है कोई प्रूफ। फिर दूसरा कहता है कि ये जो है ना, ये वेव और हर एक सेकेंडरी वेव इस मीडियम में एक ही स्पीड से मूव करने वाला है। ये दूसरा एजम्पशन, हर एक सेकेंडरी वेव इस मीडियम में एक ही स्पीड से मूव करने वाला है। और इसी के साथ मिक्स्ड है और एक एजम्पशन कि जो फर्स्ट वेव था पेरेंट वाला वो भी सेम ही स्पीड से मूव करेगा जो ये सेकेंडरी वेव मूव कर रहा था। तो ये दूसरा है। फिर तीसरा है कि जो रेज है, ओके, जो रेज है वो रेज ना बोल के ऐसे बोलो कि एक वेव फ्रंट है, तो हर एक पॉइंट उसका कुछ वेव क्रिएट कर रहा है। तो मुझे एट मान लो सम टाइम टी नॉट, मतलब ये इंसिडेंट हुआ t=0 सेकेंड पे, ये पैदा हुआ, उसके बाद ये सब नाटक चल रहा था, फिर t=t0 पे मेरे को चाहिए। तो मुझे अगर t=t0 पे वेव फ्रंट चाहिए तो मुझे क्या करना है, एक फॉरवर्ड एनवेलप क्रिएट करना है जो टेंजेंशियल हो सारे उस वेव के सरफेस से जो टी नॉट पे तब प्रेजेंट है। मतलब टी नॉट पे मान लो ये 3 वेव, मतलब ऐसे करके वेव क्रिएट है। तो मेरे को क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन कौन सी चीज सेम इसमें है, मतलब सेम स्टेट पे है, फेज पे है। उन सभी पॉइंट को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया टेंजेंशियल लाइन से, ओके। तो वो जो होगा वो न्यू वेव फ्रंट होगा।
तो ये एक्चुअली हम लोग पढ़ने ही वाले हैं हाइजेंस कंस्ट्रक्शन पे, तो देखते हैं ज़रा हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन, ओके। और हाइजेंस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हाँ एजम्पशंस तो बता दिए, तो कंस्ट्रक्शन, ओके। तो कंस्ट्रक्शन, ओके। सो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, कुछ उतना मतलब जब मैं था तब मेरे को बहुत अजीब लगा था, तो मेरे को फिर बाद में पता चला कि वो सब कुछ नहीं है, माया है, माया, ओके। देखना, एक सोर्स है, ये क्रिएट कर रहा है कुछ, हाँ वही मोह माया, सही समझे, ओके। तो ऐसा सोर्स है, ये कुछ क्रिएट किया, तो क्या करना है तुम लोग को, देखो कंस्ट्रक्शन पे सिंपली पहले तो ऐसे करके क्रिएट कर दो, तो फिर लिखो लेट द वेव मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड v, लिख दिए। आफ्टर टाइम t, ऐसा लिख दो। फिर एक डायग्राम बनाओ, यही डायग्राम को कंटिन्यू करो। क्या बनाओ, आफ्टर टाइम t, हाँ रुको पहले सेंटेंस कर, आफ्टर टाइम t ईच वेव फ्रंट should have moved vt, सही में। तो एक कंपास लो, सेम मेजर पे यहाँ बैठाओ, ठीक है, पिन को यहाँ बैठाओ, पेंसिल से लाइन खींचो, फिर यहाँ बैठाओ, लाइन खींचो, यहाँ बैठाओ, लाइन खींचो, यहाँ बैठाओ, लाइन खींचो। अब यहाँ से मैं टी टाइम के बाद देख रहा हूँ सारा का सारा v स्पीड पे मूव कर रहा है, तो ये सारा का डिस्टेंस तुम लिख दो भी टी, भी टी, भी टी, भी टी, लिख दिए। फिर लिखो कि एट टाइम टी all such points on different wave fronts, different सारा का सारा जितना नया नया है, ओके, on different wave fronts at time t, all such wave fronts on different wave fronts are located, okay, at time t all such points on different wave fronts are located, टी टाइम पे वो सारे पॉइंट को हमने लोकेट किया जो विच आर इन सेम फेस मतलब सेम हालत में है, सेम, फिलहाल के लिए समझो सेम हालत पे। अगर वेव पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव तो उसमें समझ में आ जाएगा फेस क्या है, ओके। सेम कॉन्फ़िगरेशन पे, तो इधर फिलहाल देख सकते हो कि ये एम्पलीट्यूड, ये सारा का सारा सेम हालत पे है। तो बस फिर स्टेटमेंट लिखो, टेंजेंशियली ऑल सच पॉइंट्स आर joined, these give me the wave front at that time, या फिर wave at that time, okay। तो ये था हाइजेंस का कंस्ट्रक्शन एंड इट्स डन। अच्छा यहाँ पे एक अच्छा चीज़ लिख सकते हो, ए डैश, इसको मार्क कर देते हैं, ओके। यहाँ पे हमेशा लिख सकते हो, इसको बी डैश लिखो, इसको सी डैश लिखो, इसको डी डैश लिखो, कुछ ऐसा लिख देना फिर कि ए डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू सी डैश इक्वल टू डी डैश and a dash is perpendicular to both the wave fronts। ऐसा क्यों हुआ, इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर क्यों है, ये सिंपली इन दोनों का दोनों एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने वाला है जिसका सेंटर यही है, सोर्स, ओके। और फिर और भी लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि अलोंग ए डैश बी डैश, ठीक है, सी डैश डी डैश, एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी प्रोपागेट्स, एंड वी आर डन। सो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम उनकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और वो सारा मैकेनिज्म को कैसे हम लोग समझा सकते हैं, ओके। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।